ने बहुत अच्छा लिखा है, पेड़ बूढ़ा ही सही, पेड़ बूढ़ा ही सही लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही लगा रहने दो, अरे फल ना सही छाया तो देगा, फल ना सही छाया तो देगा। पिताजी कमा नहीं सकते हैं, माताजी घर का काम नहीं कर सकती हैं, पर आपके परिवार को देखकर अहन्य 24 घंटे उनके मुख से आपके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं और प्रार्थना ही निकलती है कि हमारा ये परिवार कुशल से रहे। अरे जिन भोगों की उन्हें युवावस्था में आवश्यकता थी, वे भोग छोड़कर तो उन्होंने हमारा जीवन बनाया, तो अब उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपके 2 प्रेम के बोल चाहिए, थोड़ा सा सम्मान, और इसके अलावा उनकी कोई कामना नहीं। और स्मरण रहे, ये अवस्था उन बुजुर्गों की नहीं है, आगे ये अवस्था में सभी को आना है। कोई भी व्यक्ति हमेशा युवा नहीं बना रह सकता है, उसे भी इस समय की प्रतीक्षा है, उसका भी वह समय आएगा। हम जैसा व्यवहार करेंगे वो चक्र घूमता है, वह प्रारब्ध हमें वहीं लेकर आता है, हमारे कर्म हमें वहीं लेकर आते हैं, हम भी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। आप देखें, एक परिवार में एक दंपति खूब लड़ाई करते रोज रोज, और किस लिए रोज महाभारत होती, युद्ध होता, लड़ाई होती कि माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाएं, नहीं तो हम अपने भी मायके चले जाएंगे। अब वह व्यक्ति क्या करे, और हम पुत्र को लेकर जाएंगे, यहां छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अपने बेटे को लेकर जाएंगे। रोज प्रतिदिन युद्ध होता, इसी बात को लेकर व्यक्ति बहुत परेशान कि माँ बाप की बात सुने, उनका ख्याल रखे, या अपने परिवार को देखे, अपनी गृहस्थी को, क्योंकि बच्चे को माता पिता दोनों के संस्कार चाहिए, दोनों का साथ चाहिए। क्या करें, उसने अपने माता पिता को समझाया, माता पिता ने अपने बेटे से कहा कोई बात नहीं बेटे, छोड़ आओ, हम वहीं पर रहने को तैयार है, कोई बात नहीं, जैसे यहाँ रहना 2 रोटी खाना वहाँ खाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा परिवार ठीक रहना चाहिए, बहू को घर में रहना ही उचित है, जैसी 2 रोटी यहाँ मिलती हैं वहाँ भी मिलेंगी। अब हमारा जीवन तो व्यतीत हो गया है, अब वहाँ भी जहाँ भी है अपने आयुष्य को पूरा करना है, कहीं भी पूरी हो जाएगी आयु। माता पिता ने अपने आप को संभाला, एक कपड़ा मंगाया कि चलो कम्बल तो दे दें, कम से कम माता पिता वृद्धाश्रम जा रहे हैं, लड़के ने सोचा चलो एक एक कम्बल दे दिया जाए, वहां पर कभी ठंड में आवश्यकता पड़ी तो बिछाने ओढ़ने के काम आएगा। तो बालक ने पूछा अपनी माँ से कि ये कम्बल क्यों आया है, तो कहा तुम्हारे दादा दादी कल वृद्धाश्रम जा रहे हैं, अब वहीं रहेंगे और अब यहाँ नहीं आएंगे, तो ये कम्बल उनके लिए मंगाए गए हैं, तुम्हारे पापा दादा दादी को देने के लिए लेकर आए हैं। अच्छा, तो माँ जब वृद्धाश्रम जाते हैं तो कम्बल देना पड़ता है? हाँ हाँ देना तो नहीं पड़ता, ऐसी कोई विधान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा चाहते थे, मैं तो ये भी नहीं चाहती थी, पर तुम्हारे पापा चाहते हैं कम्बल दे दिए जाएं तो दे देते हैं, ठीक है। तो जानते हैं उस बच्चे ने क्या किया, संपूर्ण घटना परिवर्तित हो गई। उस बच्चे ने जाकर अलमारी से कैंची निकाली और मम्मी को एक ओर से कम्बल पकड़ा कि आप पकड़िए, और स्वयं ने पकड़ा, एक ओर से पापा को पकड़ाया और स्वयं बीच में से कैंची से कम्बल काटने लगा। माँ बोल रही है कि बता तो सही है क्या कर रहा है तू? कहा माँ मैं इस कम्बल के 2 टुकड़े कर रहा हूँ, जब आप भी वृद्धाश्रम जाएंगे ना तब आधा कम्बल हम आपको दे देंगे, हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, आधा अभी हम दादा दादी को दे देते हैं, जब बड़ा हो जाऊंगा आप लोग वृद्धाश्रम जाएंगे तो ये आधा कम्बल हम आप लोगों को देंगे। जो ही ये घटना को देखा वो तुरंत बहू और बेटे दोनों उन वृद्ध दंपति के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, क्षमा मांगी कि आज मेरे बच्चे ने जीते जी हमारे आंखें खोल दी, यदि आज आप वृद्धाश्रम चले जाते तो ये बच्चे ने देखा है भविष्य में यही दुर्दशा हमारी भी होती, यही दुर्दशा हमें भी देखनी पड़ती। और बच्चे के थोड़े से क्रियाकलाप से
उनका परिवार संभल गया, उन्हें सीख मिली। तुरंत माता पिता के हाथ जोड़कर सास ससुर को प्रणाम करके क्षमा मांगी कि माँ जी आप वृद्धाश्रम ना जाइए, अब से हमसे भूल नहीं होगी, हमारे व्यवहार जो आपके साथ बुरे रहे अब से ऐसा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्म हम करते हैं वो लौटकर हमारे साथ आने वाले हैं। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और कहीं ना कहीं यदि हम किसी का हृदय दुखाएंगे तो किसी ना किसी रूप में कष्ट हमारे समक्ष भी आ सकता है।